हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 220 तक रहेगा। इसी पिछला जो क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, तो वहाँ पे सारा वीडियोस का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाइज। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 201 देखो, ये है क्वेश्चन। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको सबसे पहले गेट का रियलाइजिंग आना चाहिए, मतलब कि गेट को आपको कैसे मिनिमाइज करना है वो आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। या फिर अगर उतना नहीं आता तो आपको 6 गेट का यूज आना चाहिए। 6 गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है एंड प्लस उसका जो फॉर्मूला होता है, आउटपुट जो रिजल्ट आता है फंक्शन, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। कौन गेट कहलाता है, कौन क्या गेट है, जैसे ये आपने ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, ये कौन गेट है, इसे आपको याद होना चाहिए। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने को 201 है। तो 201 में ये बोल रहा है कि इसको आउटपुट क्या है, सॉरी इसको बोल रहा है मिनिमाइज करना है, लॉजिक को मिनिमाइज करने को बोल रहा है। ठीक है। चलो इसको मिनिमाइज करने कहने का मतलब इसको एक सिंपल वे में लिखना, मतलब इनमें से कौन सा है जो इसके इक्विवेलेंट होगा वो मिनिमाइज करना है मेरे। तो चलो अगर इसका मैं आउटपुट निकालूं, मान लो इसके हमारे लिए ये हमारे लिए y होगा, तो इसको आउटपुट मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो आउटपुट निकालता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो अपने x जा रहा है, बट नॉट गेट से जब पास होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब हमारे पास यहाँ पे x बार आएगा। अब यहाँ पे उसके हमारे पास z बार आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये अपने को y है, तो यहाँ पर देखो अपने को y बार आया है। ठीक है ना, y बार हो गया, यहाँ ये यहाँ पर है y बार है। अब चलो ये अपने को कौन सा गेट है, मान लो अगर कि हमारे लिए एंड गेट नैंड गेट है, तो नैंड गेट का आउटपुट क्या अपने पास आता है, नैंड गेट का आउटपुट आता है ए डॉट बी पे बार होता है नैंड गेट का आउटपुट। तो अपने पास 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट का मतलब एक्स वाई पे बार वाला एक इनपुट है एंड एक जेड है। एंड इस पे फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अपने ये इसका ये होता है फॉर्मूला है। ठीक है ना, फॉर्मूला मतलब इसका आउटपुट नैंड गेट का आउटपुट ये आता है। नैंड गेट का सपोर्ट 2 इनपुट वाला है, तो ए डॉट बी पे बार होता है, या फिर कह सकते हो ए बार प्लस बी बार होता है। इस तरह का होता है नैंड गेट का। तो ये तो मैं समझा रहा था, इसको कट करो क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, गिजबिज हो जाएगा। चलो अभी हमारे लिए और गेट है। और गेट का क्या बोलता है, वो एडिशन करता है, ए प्लस बी करता है। ठीक है ना, और गेट मतलब ऐड करता है। चलो मैं वाई का वैल्यू लिखता हूँ, तो वाई का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, वाई का वैल्यू आएगा एक्स बार प्लस जेड बार प्लस ये आएगा एक्स वाई पे बार एंड जेड पे होल बार। ठीक है ना, ये होगा। इसको हल्का थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू अपने पास क्या आया, एक्स बार प्लस जेड बार प्लस एक्स वाई पे बार जेड पे होल बार। ठीक है, इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट कर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डिबांगस लगाएंगे हम। चलो आगे निकालता हूँ, एक्स बार प्लस जेड बार, डिबांगस लगा रहा हूँ तो अपने को एक्स बार होगा प्लस वाई पे बार पहले से था, ऊपर पे एक और बार आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड पे बार हो जाएगा। डिबांगस लगा रहे हैं, क्या बोलता है वो, अगर ए पर ए बी पे बार बार रहेगा तो ए बार प्लस बी बार हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से टूटता है। तो वही मैं लगाया यहाँ पर। चलो अब एक और होता है लॉजिक कि अगर ए प्लस ए रहता है तो अपने को ए ही आता है रिजल्ट। तो इस सेम है, देखो एक्स बार 2 है तो उसको सिंगल कर दो, सॉरी ए मैं लिख दिया, इसको सिंगल कर दो, इसको डायरेक्ट आप एक्स बार लिख दो। ठीक है ना, तो अपने को ये एक्स बार हो गया प्लस जेड बार 2 है तो जेड बार हो गया प्लस वाई एक से तो वाई लिख दिए। तो ये अपना आउटपुट है वाई इज इक्वल टू। अब आपको चेक करना है, मतलब क्रॉस चेक करना है। इस सब में से देखो, इन सब में से चेक करो कि इसका किसका आउटपुट ऐसा आ रहा है। ठीक है ना, इसका कैसा किसका है जो ऐसा आउटपुट आएगा, इसको सिंपल लिख दो। तो डिमांड लगा कैसे, मैंने बोला कि अगर इस पे अगर अपने से आप डबल कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो। ठीक है ना, आप इस पे से डबल कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो सिम एक टाइम में। मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब, अगर ए पे डबल बार लोगे तो अपने को ए रिजल्ट आएगा, कहने का मतलब ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार, जीरो पे डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आता है, तो वही सेम मैं लिया। इसको अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो अपने को आ जाएगा एक्स वाई बार एंड जेड पे बार हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स कॉम्प्लीमेंट से तो ये अपना डिमांगस कंप्लीट हो जाएगा एंड एक ऊपर ही रहेगा। तो मेरे को y इज इक्वल टू ये आउटपुट आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ सारा ये जो है ये अपने को एंड की तरह है। ठीक है ना, ये एंड फॉर्मेट वाला गेट है। तो एंड फॉर्मेट कहने का मतलब वो मल्टीप्लाई वाला रहता है। ठीक है ना, और अगर और रहता तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन जो है अपने को एंड वाला ऑप्शन दिया, इसलिए मैं इसको एंड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब मेरे को आउटपुट आना चाहिए एक्स वाई बार एंड जेड आना चाहिए। तो यहाँ पे से तो वाई बार नहीं आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ से वाई बार नहीं आएगा तो ये भी कैंसिल हो गया। बट देखो यहाँ से वाई बार जा रहा है, ये पे वाई बार है। ठीक है ना, एक्स हो जाएगा यहाँ पे से एंड जेड हो जाएगा यहाँ पे से वाई बार। इसको आउटपुट लिखोगे तो एक्स वाई बार एंड जेड, ये नैंड गेट है, इसके ऊपर में एक बार लग जाएगा। तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो कभी कभी क्रॉस चेक भी कर लिया करो, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से 201 का बी हो जाएगा। मैं सारा क्वेश्चन इसी बेस पे, ऐसे ही क्वेश्चन पे मैं रफ करके बना दूंगा। ठीक है ना, तो आप भी ऐसे ही करना। चलो क्वेश्चन नंबर 202 देखो। क्वेश्चन नंबर 202 बोलता है कि इसको भी मिनिमाइज करना है, इस लॉजिक को। तो चलो पहले इस एंड गेट से पास करो। एंड गेट से पास करोगे तो अपने पास यहाँ पे एक्स बार आएगा। ठीक है ना, डॉट लग रहा है। अब इसका आउटपुट लिखो, ये अपने लिए कौन सा गेट है, ये अपने लिए नॉर गेट है। ठीक है ना, ये अपना नॉर गेट है एंड ये अपने लिए नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है।
तो इसका आउटपुट जब देखो नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी पे बार होता है, ठीक है ना, नॉर गेट। तो चलो ए यानी एक्स प्लस वाई पे बार हो गया। अब इसका एक इनपुट ये, एक इनपुट ये। अब इसका जो आउटपुट y इज इक्वल टू लिखाएगा, y इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, एक्स प्लस वाई पे बार एंड पूरा होल पे बार जाएगा, क्योंकि ये नैंड गेट है, नॉर गेट है। चलो y का वैल्यू अब लिखो मेरे पास, y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू अपने पास एक्स प्लस वाई पे होल बार एंड पूरा कंप्लीट पे बार, ठीक है ना। अब डिमॉर्गन्स लगाओ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, अलग अलग टूटेगा, तो ये प्लस पे डॉट पे चला जाएगा एंड एक्स बार पे बार होगा तो एक्स हो जाएगा एंड प्लस डॉट में कन्वर्ट हो गया एंड ये सिंपल एक्स बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हल्का ओपन करो, एक्स इंटू एक्स मैंने बताया कि ए इंटू ए अपने को ए ही होता है, ठीक है ना। एक्स इंटू एक्स एक्स हो गया एंड प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया। तो चलो अब कॉमन ले सकता हूँ मैं, एक्स में अगर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। सॉल्व करो, 1 प्लस ए मतलब कि 1 प्लस ए अपने को जो रिजल्ट मिलता है वो 1 मिलता है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब 1 प्लस 0 करो तो 1 ही आता है एंड 1 प्लस 1 करो तभी 0 अपने पास 1 ही आएगा, इस तरह से है। तो चलो इसका जो अपने को रिजल्ट एक्स आया। तो अब देखो कि अब इन चारों ऑप्शन में क्रॉस चेक करो, इनमें से देखो किसका ऑप्शन में रिजल्ट है अपने को ए आएगा। तो इसका जो करोगे मतलब एक मतलब एक्स आएगा तो इसका आउटपुट आएगा एक्स बार आएगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। इसका आउटपुट मेरे पास का ही अपना और गेट है तो एक्स बार यहाँ पे यहाँ पे एक्स बार हो गया तो एक्स बार प्लस वाई आएगा। इसका आउटपुट देखो तो एक्स बार प्लस वाई आएगा, ठीक है ना, ये दोनों सेम ही गेट दिया हुआ है। एंड इसका देखो ये सिंपली बफर है, ये बफर कहने का मतलब ये बफर है, इसको बफर कहते हैं, ठीक है ना, ये बफर हो गया। तो एक्स एक्स ही दे देगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 202 का ऑप्शन नंबर डी। चलो 203 क्वेश्चन नंबर देखो, 203 एक लॉजिक दिया हुआ है, बोले इसको इसको भी मिनिमाइज करना है। चलो उस तरह से आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट कैसे कैसे लिखना है मेरे को, यहाँ से अपने पास एक्स बार आ रहा है, यहाँ पे अपने को एक्स बार आ रहा है एंड यहाँ पे अपने पास जेड बार आ रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली वाई जा रहा है। ये अपने लिए कौन सा गेट है, ये अपने लिए नैंड गेट है, नैंड है, ठीक है, नैंड है। तो यहाँ पे इसको आउटपुट लिखो, आउटपुट क्या आएगा, नैंड करने का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स बार वाई जेड बार पे पूरा होल पे बार आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। चलो अब ये रिपीट होकर यहाँ पे एक्स जा रहा है एंड यहाँ पे पूरा जेड जा रहा है, ये हमारे लिए कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट कहने का मतलब फंक्शन जो लिखा है प्लस वाला रहेगा, तो एक्स प्लस एक्स बार वाई जेड बार पे होल बार प्लस जेड, ठीक है ना, ये होगा। अब फिर इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करने क्या लिखाएगा, तो एफ बराबर अपने को लिखाएगा एक्स प्लस जेड रहने दो, इधर ला दिया मैं जेड एंड उसको देखो, इसको मैं डिमाउंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स बार पे बार तो एक्स हो जाएगा प्लस वाई पे बार हो जाएगा प्लस एक जेड पे बार आएगा तो जेड हो जाएगा। सॉल्व करो, सिंपल सिंपल है, एक एक वाला तो सिंगल कर दो, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सारा एंड गेट के फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एंड गेट का सारा ऑप्शन एंड में फॉर्मेट में, ये अपना ये आया, ये अपना और फॉर्मेट में आया हुआ है। और कहने का मतलब प्लस जहाँ पे देखा मतलब और फॉर्मेट है, मल्टीप्लाई जहाँ पे देखो वो एंड फॉर्मेट है, तो इसको एंड में कन्वर्ट करो, मैंने डिमॉर्गन्स लगाओ, अपने से डबल लगा ऊपर ले लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में डबल लगा दो बार, ठीक है ना, अपने आप मैं ले सकता हूँ अपने से, तो एक बार से ये डिमॉर्गन्स लग जाएगा एंड तो एक्स बार वाई जेड बार, ठीक है ना, एंड ऊपर में एक बार लग जाएगा, तो अपने पास एफ बराबर ये आएगा। चेक करो एफ में ऐसा आउटपुट कहीं पे आ रहा, मतलब एक्स और जेड में बार होना चाहिए, तो देखो ऐसा एक्स में एंड जेड में बार होना चाहिए, इस तरह से है। तो अपने पास एक्स बार यहाँ पे आएगा, एक्स बार एंड यहाँ पे से अपने पास जेड बार आएगा एंड आउटपुट जाएगा एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड बार एंड ऊपर होल बार है, क्योंकि ये अपने पास नैंड गेट है, ठीक है ना, ये नैंड गेट है। ऑप्शन नंबर अपना 203 का ए हो जाएगा। फिर 204 क्वेश्चन नंबर देखो, 204 बोल रहा है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो आपको अगर एक्सपीरियंस है, अगर प्रैक्टिस है तो आप बना दोगे पट पट। यहाँ पे अपने पास ए बार जा रहा है एंड यहाँ पे अपने पास सी बार जा रहा है, ये अपने पास बी है, ये अपने लिए कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो चलो डॉट में जाएगा तो ए बार डॉट बी डॉट सी ए बार होगा, ठीक है ना, और होल बार होगा यहाँ पर। चलो अब ये तो हो गया, अब इसका ये अपने लिए कौन सा गेट है, अपना और गेट है, ठीक है ना। तो और गेट कहने का मतलब अपने मान लो कि ये अपने अपना y है, ये तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ए बार डॉट बी डॉट सी बार पे होल बार प्लस फिर प्लस ऊपर से ये देखो एक ए जा रहा था तो ए लिखो ए बार प्लस नीचे से देखो ये सी जा रहा था सी बार हो गया। पर इसको डिमॉर्गन से लगा दो, तो डिमॉर्गन से लगाओ तो अपने पास आएगा ए बार पे बार हो जाएगा तो ए हो जाएगा सिंपली, बी बार हो जाएगा एंड प्लस सी बार से बार कैंसिल हो जाएगा प्लस ए बार प्लस सी बार। सिंपली लॉजिक लिखो क्या होता है, तो यहाँ पे आप लगाओगे तो ये देखो ये बार नहीं है, ठीक है ना, ये बार नहीं है और अपने पास ये भी बार नहीं है, ये यहाँ पे जो इसका इनपुट गया है ये अपने को ये बार नहीं है, ये ए आया है एंड यहाँ पे सी आया है, तो ये बार हटा दो, मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये दोनों बार नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों जो है वो बार नहीं है, अपने को यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे सी है।
चलो तो ये भी, इसको भी इरेज़ कर ही दो क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा देखने में। तो अपने पास यहाँ पे ए है एंड प्लस सी है, ठीक है ना? तो चलो ए प्लस बी बार आएगा एंड प्लस सी आएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, एंड और को एंड में कन्वर्ट करो, तो एंड में क्या कन्वर्ट करो, कैसे होगा? तो ए बार डॉट बी डॉट सी बार ऊपर पे होल बार। कैसे किया? क्योंकि उस पे डबल बार लिया तो उस तरह से किया, ठीक है? दिमाग में लगाकर। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि इस तीसरा बार ऐसा मैं बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों ऐसा मैं क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है अपने को अपने पास एंड गेट के फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना? मतलब नैंड गेट का हो या एंड गेट का हो, जो भी है उसी के फॉर्मेट में, मतलब कि डॉट का फॉर्मेट में दिया हुआ है आंसर। अब देख लो ए बार और सी बार कहीं पे है कि नहीं? देखो देखो, ए बार सी बार यहाँ भी है, ए बार सी बार यहाँ पर भी है, ठीक है? बट देख लो ऊपर में एक नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये रहता तो अपना अपना ऑप्शन ये हो जाता, बट ये तो है नहीं। बट देखो यहाँ पर लगा हुआ अपना ये नॉट लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 204 का। 205 क्वेश्चन नंबर देखो, ये बोल रहा है कि कोइंसिडेंस लॉजिक कौन सा है, मतलब कौन सा फिगर है जो कोइंसिडेंस लॉजिक शो करता है। तो कोइंसिडेंस लॉजिक कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, उसमें दो कंडीशन होता है कोइंसिडेंस होने के लिए, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता है कि इनपुट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब मोर इनपुट होना चाहिए, मोर इनपुट होना चाहिए। एंड फिर आउटपुट जो होगा अपने को वन ही आउटपुट होगा, वन आउटपुट होगा, मतलब इनपुट अपने पास ढेर होगा, दो या दो से ज्यादा हो सकता है, एंड आउटपुट जो अपने पास वन ही होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन अपने पास जो होगा, दूसरा कंडीशन जो अपने को होगा कि मान लेते हैं कि अगर ऑल इनपुट जो अपने पास जीरो है, तो अपने को रिजल्ट जो आउटपुट में आएगा अपने को वन ही आएगा, वन ही आना चाहिए। अगर सपोज कर लेते हैं कि ऑल इनपुट जो वन हो जाता है सपोज, तब भी उसका जो आउटपुट अपने पास आएगा तब भी वन आना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो कोइंसिडेंस लॉजिक कहलाता है, ठीक है ना? पहला कंडीशन क्या है कि इनपुट ज्यादा होना चाहिए आउटपुट से, इन आउटपुट में हमारा वन होना चाहिए पोर्ट, एंड इनपुट हमारा दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट बोलता है कि इनपुट अगर सारा इनपुट जीरो हो जाएगा तब भी उसका आउटपुट वन आएगा, एंड सारा इनपुट अगर वन हो जाएगा तब भी उसका आउटपुट वन ही आएगा। तो ये दो कंडीशन था, इसको फॉलो करता है। तो ये जो ऐसा कंडीशन जो फॉलो करता है वो एक ही गेट अपना है, जितना गेट आपने पढ़ा है उन सारा में बस एक ही गेट अपना फॉलो करता है ये रूल को। तो वो जो गेट का नाम है वो एक्सनॉर गेट का नाम है, ठीक है ना? एक्सनॉर गेट, ठीक है? तो एक्सनॉर गेट ही ऐसा है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे ट्रुथ टेबल इसका देखो, ट्रुथ टेबल में बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये कहाँ पे बनाऊँ? यहीं पे बना दे रहा हूँ, दूसरा कलर से मैं ले लेता हूँ पेन ताकि समझ में आ जाएगा। तो अपने लिए ए बी एंड मान लो अपने की वाई फंक्शन ये है, तो ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आउटपुट जो अपने पास आता है 1 1 0 0 1, ये इस तरह से आता है। तो देख लो आप यहाँ पर ये कंडीशन देखो कि दोनों इनपुट अगर जीरो होगा तब भी आउटपुट वन आ रहा है, एंड दोनों इनपुट अगर वन होगा तब भी आउटपुट वन आ रहा है। बाकी इन दोनों में कंडीशन ऐसा पूरा आप ट्रुथ टेबल निकालना, सारा गेट का ट्रुथ टेबल निकालना, और देखना किसी का ऐसा ट्रुथ टेबल ऐसा नहीं होगा जिसका दोनों इनपुट जीरो होगा तब भी वन आएगा, दोनों इनपुट वन होगा तब भी वन आएगा। ऐसा किसी गेट का ट्रुथ टेबल नहीं है। तो अपने लिए एक्सनॉर ऐसा गेट है जो कोइंसिडेंस लॉजिक कहलाता है, ठीक है? तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कोइंसिडेंस लॉजिक गेट है। चलो एक नया पेज ऐड किया, तो ये बोल रहा है कौन सा कोइंसिडेंस लॉजिक गेट है। तो आप सब ऑप्शन को चेक करोगे बारी बारी से, तो मैं यहीं पे चेक कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर चेक कर रहा हूँ मैं, यस का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं चेक करके बता दे रहा हूँ किस तरह से होगा। तो मैं चेंज करता हूँ कलर पेन का ताकि यहाँ पे दिखेगा आपको अच्छा से। तो ये देखो यहाँ पे से अपना ए जा रहा है, यहाँ से अपना बी जा रहा है। ये अपना एंड गेट है, कहने का मतलब अपने को यहाँ पे ए डॉट बी आएगा, ठीक है ना? ए डॉट बी आएगा। एंड यहाँ से ए बार जा रहा है, यहाँ से बी बार जा रहा है, यहाँ पे को बी बार है एंड यहाँ पे अपने को ए बार है। तो कहने का मतलब ए बार डॉट बी बार जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया। अब ये हमारे लिए और गेट है, तो और का फंक्शन इसका क्या होगा? तो एफ बराबर अपने पास क्या लिखाएगा? तो एफ बराबर क्या होगा? यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, पेन का कलर चेंज करता हूँ। तो एफ का जो वैल्यू लिखाएगा अपने पास, तो ए डॉट बी, ये कलर देखिए विजिबल नहीं है, दूसरा कलर ले रहा हूँ। ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है? ये आउटपुट आएगा। तो ये ऐसा जो ये जो होता है, ये मतलब अगर मैं बात करूँ इसका, जो अगर वाई का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ए बी प्लस ए बार बी बार, ये होता है आउटपुट, वाई का आउटपुट जो लिखाता है। तो देखो ये सेम कंडीशन ये वाला आ रहा है, तो कहने का मतलब अपना ऑप्शन नंबर ये कोइंसिडेंस फिगर है ये, ठीक है? तो ये मिला जुला के कहो कि ये पूरा एक्सनॉर गेट बना रहा है, इतना एक्सनॉर का ये गेट पूरा बना हुआ है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब किसी का भी ऑप्शन निकालो, ऐसा आउटपुट नहीं आएगा, इस तरह से आउटपुट किसी का नहीं आएगा। ए बी प्लस ए बार बी बार किसी का आउटपुट नहीं आएगा। जैसे अगर इसका आउटपुट निकालते हो, इसका आउटपुट निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास? यहाँ से अपने पास देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से अपने पास ए बी आएगा, ठीक है ना? यहाँ से अपने पास क्या आएगा? नैंड गेट लगा हुआ, तो ए बार बी पे हॉल पे बार होगा। एंड फंक्शन जब लिखोगे वाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, जब लिखोगे तो अपने पास एफ इज इक्वल टू लिखा आएगा
डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन में, तो ए डॉट बी प्लस ए बार बी पे होल बार ये आएगा। अगर इसका लिखोगे एफ इज इक्वल टू इसका जब लिखोगे तो ए डॉट बी पे बार प्लस ए बार बी बार ये आएगा। इसका जब फंक्शन लिखोगे एफ इज इक्वल टू, तो अपने को आएगा ए डॉट बी पे बार प्लस ए बी बार पे होल बार। तो किसी का इस तरह से नहीं आ रहा, तो ये सब कोई नहीं होगा, ये सब कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। तो कोइंसिडेंस कहने का मतलब क्या हो गया, इनपुट अगर जीरो होता है तब भी हमारा वन आएगा, एंड ऑल इनपुट्स अगर वन होगा तब भी हमारे लिए वन आएगा, ठीक है ना। तो इसको, ये कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। और देख लो मिन इनपुट एंड वन आउटपुट है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, इस पेज को डिलीट कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 206 क्वेश्चन नंबर देखो। 206 बोलता है कि कौन सा कोइंसिडेंस लॉजिक है, तो वही मैं बताया। चलो इसको बना दे रहा हूँ यहीं पर, तो इसको बनाओ। मैं यहाँ पे रेड पेन चूज कर ले रहा हूँ। इसका जो आउटपुट अपने पास क्या आएगा, इसका आउटपुट ए में, ऑप्शन नंबर ए में आउटपुट जो अपने पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास ए डॉट बी पे बार आएगा, एंड यहाँ पे अपने पास आएगा ए डॉट बी डॉट पे होल बार आएगा, क्योंकि ये भी नैंड गेट है। तो इसका आउटपुट जब लिखोगे तो ए डॉट बी पे बार प्लस ए डॉट बी पे बार पे बार ये आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कोइंसिडेंस का ये लॉजिक फुलफिल कर ही नहीं रहा है। इसका आउटपुट लिखो, तो इसका आउटपुट आएगा ए बी, एंड इसका अपने आउटपुट आएगा ए बार बी बार। एफ इज इक्वल टू लिखो तो ए बी प्लस ए बार एंड बी बार। ये देखो मैच कर रहा है, ये हो रहा है। चलो नेक्स्ट इसका निकालो, तो इसका यहाँ पे आएगा ए बी, यहाँ पे अपने पास आएगा ए बार बी बार। इसका जब एफ लिखोगे, एफ इज इक्वल टू आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ये क्या करो समझ में आ रहा है, ये अपना और गेट है, तो और गेट मतलब ऐड होता है। तो ये भी देखो, ये भी सेम उसी का तरह एक्सनॉर का ये सब दोनों लॉजिक आ रहा है। अब इसका देखो, इसका अपने पास जो आएगा ए डॉट बी पे बार आएगा, क्योंकि ये नैंड गेट है, एंड यहाँ पे देखो तो ए डॉट बी डॉट पे होल बार आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन, इसका जो आउटपुट लिखो तो ए डॉट बी पे होल, ए बी डॉट पूरा हो जाएगा होल पे, एंड प्लस ए डॉट बी डॉट पे होल पूरा। तो ये इस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो ये देखो, इनमें से ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है वो दोनों मैच कर रहा है। तो इसका देख लेना 206 ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों होगा, दो ऑप्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का आउटपुट जो है वो सेम एक्सनोर की तरह आउटपुट आ रहा है। चलो 207 क्वेश्चन नंबर देखो। सेम लॉजिक है, बोल रहा है कि कोइंसिडेंस बताइए कौन सा लॉजिक। अब मैं डायरेक्ट आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत टाइम हो जाएगा, फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। इसका आउटपुट अपने पास आएगा एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। इसका आउटपुट अपने पास आएगा एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई। इसका आउटपुट अपने पास आएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार। इसका आउटपुट अपने पास आएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। अब मिलाओ। अब मेरे को क्या पता करना है कि कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस करने का मतलब एक्सनॉर का लॉजिक मैच करना चाहिए। एक्सनॉर का लॉजिक जो है अपने को मैच मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो लॉजिक है वो अपना मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब कोई मैच नहीं कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। चलो 208 क्वेश्चन नंबर देखो। बोल रहा है कि ये गेट दिया हुआ है, ये अपना गेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि गेट में एक नॉर गेट है, इसमें एक इनपुट डिफाइंड किया गया है, ठीक है ना, ए नॉट ए वन ए टू। फिर बोल रहा है दूसरा इनपुट जो है वो अपना वाई है, जो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अब बोल रहा है वाई का वैल्यू मैं क्या डालूं जो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब वही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका ए टू ए वन ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वाई का वैल्यू क्या डालूं जो वैसा होगा। तो कंडीशन पहले समझ लो कि पहले होता क्या है। कंडीशन अगर सपोज कर लो कि अगर मान लो ये हमारा एक्सनॉर गेट है, ठीक है ना, ये एक्सनॉर गेट है, एक्सऑर गेट है, ये एक्सऑर गेट, ठीक है ना, एक्स और गेट है, ये एक्स और है। तो अगर ये ए है, एक जीरो है सपोज कर लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बस तरह का दिया है, तो मैं जीरो लेकर देख रहा हूँ। इसका जो आउटपुट आता है वो वन आता है। अगर सपोज कर लो एक्स और गेट है, तो एक इनपुट अपने लिए वन है एंड एक इनपुट अपने लिए ए है, तो आउटपुट जो अपने पास आता है वो आउटपुट हमारे लिए ए बार आएगा। अब सपोज कर लो कि अगर दोनों इनपुट जो अपने पास है, वो दोनों इनपुट सपोज दोनों अपने को सेम सेम है, तो उसका आउटपुट अपने को जीरो आता है। जैसे ट्रूथ टेबल देखो, ट्रूथ टेबल में क्या है बताते हैं। ट्रूथ टेबल अपना सपोज लो तो ए बी एंड वाई। तो इसका जो ट्रूथ टेबल लिखोगे एक्सऑर का, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो जो आउटपुट का जो ट्रूथ टेबल आएगा 0 1 1 0 ये आता है। तो देखो इसी बेस पे ये इसका सॉल्व किया गया। तो अब बोल रहा है अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा, इसलिए मैं ऐसा वाले बता दी हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आउटपुट आता है। अब सपोज देखो, अब y इज इक्वल टू, सपोज y इज इक्वल टू, मैं अगर सपोज ले लेता हूँ कि मैं y इज इक्वल टू मैं लिया जीरो, में सबसे पहले मैं जीरो मानता हूँ, ठीक है, जीरो माना मतलब एक इनपुट तो है पर दूसरा इनपुट हमारे लिए जीरो है, तो आउटपुट हमारे लिए क्या आएगा, पहला आउटपुट हमारे लिए होगा, मैं यहाँ पे साइड में बना दे रहा हूँ। तो पहला आउटपुट हमारा जो होगा, तो एक्स नॉट जो पहला होगा, एक्स नॉट हो गया एंड एक्स वन हो गया एंड एक्स टू हो गया,
ठीक है ना। मैं सबका वैल्यू यहीं पे लिखूंगी, वहां पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलो, तो अगर ऐसा होगा, एक्स नॉट अगर मैं जीरो लिया, सपोज सबसे पहले जीरो लिया, तो दोनों पे ए नॉट जीरो, ए वन जीरो एंड ए टू जीरो। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे ए नॉट एंड जीरो, तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, एक टर्म जीरो है, एक ही है, तो सेम सेम आउटपुट आ जाता है। कहने का मतलब अपने को ए नॉट ही मिलेगा, ए नॉट मिलेगा यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर ए वन मिलेगा, एंड यहाँ पे अपने को ए टू मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर सपोज मैं वाई का वैल्यू वन लिया, ठीक है, अगर वाई का वैल्यू वन लिया मैं, तो मतलब ए वन, ए नॉट वन एंड ए वन वन एंड ए टू वन, ये दोनों जा रहा है। तो अगर वन के साथ कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये वन वाला, तो अपने को ए बार मिलता है। मतलब क्या मिलेगा मेरे को, ए नॉट का बार मिलेगा, एंड ए वन का बार मिलेगा, एंड ए टू का बार मिलेगा। अब सपोज मैं ले लेता हूँ इसका ए बार ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं ऑप्शन में मैं ए बार ले लेता हूँ इसका, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, इतना वैल्यू दिया है, इसे मैं सबको चेक करूँ बारी बारी से। अगर मैं ए बार ले लेता हूँ, तो ए बार कहने का मतलब अपना ए नॉट है एंड ए बार लिया मैं, तो ए बार लेने से क्या होगा, मतलब ए नॉट का बार मैं लिया, ये अपने को ए नॉट का बार है, ठीक है ना। ए नॉट का बार ले लिया, तो ए नॉट का बार लिया तो क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, तो ए नॉट का बार जब लिया, तो अगर ए नॉट का बार मतलब कि वन वन वाला कंडीशन मैं ले लिया, ठीक है ना, वन वन वाला कंडीशन ले लिया, तो वन कंडीशन मतलब क्या है, ये जीरो जीरो, ये अपने को वन वन आएगा, ठीक है ना। ये अपने पास जो आएगा वो वन वन आएगा, तो ये अपने को यहाँ पर वन वन आ रहा है, वन 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 आ रहा है, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं ए ले लिया, ठीक है ना, मैं ए नॉट ले लिया, अगर मैं ए नॉट ले लिया तो क्या आएगा अपने पास, ए नॉट लिया, तब मेरे को जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो सब में जीरो जीरो आएगा, ठीक है ना, सब में जीरो जीरो आएगा, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू। तो अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो गया, यहाँ पे देखो मैं पेन कलर कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। तो देखो कॉम्प्लीमेंट पूछा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा। ये और दूसरा कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा दिखता नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा था, तो अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, एक ये वाला टर्म आया, एक ये टर्म आया एंड एक ये टर्म आया, ये किसको लेने पे आया है, ये मेरे को वन लेने पे आया है, ठीक है ना। ये वन जब मैं वन लिया तो कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट आया है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ए नॉट बराबर ए वन के बराबर ए टू के बराबर, कॉम्प्लीमेंट वाला, तो सब बराबर है, कहने का मतलब सारा कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया। तो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट कब आ रहा है, तो जब y इक्वल टू वन ले रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है। ये लॉजिकली है, उसको समझना पड़ेगा, आप समझ लोगे तो समझ गया तो बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 208 का। चलो 209 क्वेश्चन नंबर देखो, 209 क्वेश्चन बोलता है कि इसका इस सर्किट को जो है वो उसका आउटपुट लिखें, मतलब y इक्वल टू लिखना है, आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा ए प्लस बी पे बार होगा, क्योंकि अपने पास ये नॉर गेट है। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, डी प्लस ई पे बार होगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने को ये क्या हो गया, नॉर गेट है, तो इसका आगे बढ़ो, तो ए, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ए बार डॉट बी बार, डिमांगस लगाया मैं यहाँ पर। अब ए बार डॉट बी बार, ठीक है, प्लस यहाँ से सी एक जा रहा है इनपुट, तो प्लस सी, फिर होल बार हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ए बार डॉट बी बार, फिर पूरा बार लगेगा, ठीक है ना, फिर डॉट हो जाएगा, डॉट होकर सी बार हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो अपने को डिमोंगस लगेगा, डिमोंगस लगने पर ए प्लस बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे अपने को सी बार मिल जाएगा, ठीक है ना, सी बार हो जाएगा। चलो यहाँ तक ये हो गया। अपने को यहाँ पहले इनपुट इनपुट इसका ये है। अब सेकंड इनपुट देखो, अब देखो ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर का कंडीशन क्या होता है, अगर एक इनपुट, अगर सपोज एक इनपुट में दोनों सेम जा रहा है, मतलब ए जा रहा है, इसको आउटपुट जो आता है ए बार आता है। सपोज अगर यहाँ पे ए होता है तो यहाँ पे आउटपुट अपने पास ए बार आता है, तो वही वाला मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको इरेज कर रहा हूँ, तो और लिख रहा हूँ मैं, तो इसका बार हो जाएगा, मतलब पहले से एक कॉम्प्लीमेंट था, उस पर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास डायरेक्ट डीई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट अपने को ए रिजल्ट देता है, तो वही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, तो डी हो गया। तो पहला इनपुट अपना ये हो गया, सेकंड इनपुट ये हो गया, तो ये अपने लिए और गेट, एक नॉर गेट है, सॉरी नॉर गेट है अपने को ये। तो वाई का इक्वल टू लिखता हूँ, मान लो ये हमारा फंक्शन एफ है, तो एफ का वैल्यू लिखता हूँ डायरेक्टली। तो एफ का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, तो एफ का वैल्यू देखो, पहला ये फंक्शन हो गया एंड सेकंड ये फंक्शन, उस पर होल बार रहेगा, क्योंकि वहाँ पर नॉर गेट है। तो ए प्लस डी पी सी बार एंड प्लस डी प्लस ई पे होल बार हो जाएगा, ठीक है ना, होल बार। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो डिमांगो से लगाओ, ए प्लस बी सी बार, ये हो जाएगा, सी बार है ये, डॉट होगा एंड डी प्लस ई पे डॉट होगा, ठीक है ना। चलो इसको आगे और इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, अब इन दोनों में डिमांगो से लगेगा, तो ए प्लस बी पे बार जाएगा एंड डॉट का प्लस होगा एंड सी बार पे बार कैंसिल हो जाएगा, ये डॉट रहेगा, ठीक है। अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, अपने को डी बार डॉट ई बार मिलेगा, ठीक है ना, डिमांगो से लगा, तो यहाँ पर सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो ऐसे ही इसी पे आंसर दे रहा होगा, देखो इसी पे आंसर दे रहा है, इसी बेस पे आंसर दे रहा है, तो ये देख लो, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 209 का, ये सेम मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा होल ब्रैकेट है, ये पूरा होल ब्रैकेट,
नेक्स्ट क्वेश्चन 210 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि ये कौन सा गेट है, ठीक है ना। फिर इसको आउटपुट निकालो, आउटपुट क्या निकलेगा। पहला आउटपुट देखो, ये इधर जा रहा है तो अपने को ए बार मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इधर जा रहा है, अपने को बी बार यहाँ पर आ रहा है। इसको आउटपुट लिखो, ये क्या है अपने को, एंड गेट है, मतलब कि ए डॉट बी पे बार, यहाँ पे क्या है अपने को, ए बी एंड गेट है, तो ए डॉट बी पे बी, ए डॉट ए बार बी। अभी अपने लिए कौन सा गेट है, ये और गेट है, मतलब कि वाई इज इक्वल टू, दोनों ऐड होगा तो ए बी बार प्लस ए बार बी। अब ये जो कंडीशन होता है ये एक्सॉर का होता है, यानी कि अगर फंक्शन लिखता हूँ मैं कि ए बी बार प्लस ए बार बी, ये जो होता है ये अपने को ए एक्सॉर बी होता है, ठीक है ना। ये पूरा इसका जो आउटपुट आता है, तो देख लो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 210 का। 211 क्वेश्चन नंबर देखो, 211 दिया हुआ है कि G1 G2 दो गेट है। वो बोल रहा है कि कौन सा गेट होगा जिसका आउटपुट अपने को दिया हुआ है कि आउटपुट अपने पास y इज इक्वल टू ये आएगा, y इज इक्वल टू ये आएगा। तो इनमें से G1 G2 कौन सा गेट होगा उसका नाम बताओ। तो अब चलो यहाँ पे बात करती है, अपने लिए नॉर गेट है तो सी डॉट सी प्लस डी पे बार आएगा, ठीक है। इसको ओपन करो तो सी बार डॉट डी बार। तो पहला देखो, पहला ये सी डॉट डी बार, तो सी डॉट डी बार ये दिया हुआ है, ठीक है ना, पहला दिया हुआ है इधर वाला। तो एक इनपुट तो मेरे को पता चल गया, यानी कि सेम इनपुट जा रहा है ये और उसके बाद देखो ये ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है, कहीं ना कहीं ये और गेट होगा, और गेट कहने का मतलब ऐड होता है, तो कहीं ना कहीं ये और गेट होगा। अब और में ये नॉर होगा, ये और होगा, ये मेरे को नहीं कंफ्यूजन है अभी भी, तो ये और होगा, ये पता चलेगा कि और के फॉर्म वाला गेट है ये, ठीक है ना। तो और वाला ऑप्शन में इस तरह का दे रहा है, ठीक है ना, ये और वाला ऑप्शन में दो हो गया। अब यहाँ से मैं इसको कर लिया कि हाँ भाई, इसको पहचान लिया कि हाँ इधर वाला एक और गेट है G2। अब चलो G1 पे चलो, तो अपने पास यहाँ पे ए बार जा रहा है और यहाँ पे अपने पास बी बार जा रहा है। अब सपोज करो मेरे को ए बी लाना है, ठीक है ना। तो ए बी लाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सपोज मैं मान लूँ कि मैं सपोज मान लेता हूँ कि हमारे लिए नॉर होता है, सपोज ये मेरे मेरे लिए नॉर होगा, नॉर होगा, ठीक है ना। तो नॉर अगर मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से नैन नॉर का ही ऑप्शन लेना मेरे को, तो नैन ये नॉर, मैं अगर नॉर ले लेता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार पे होल बार हो जाएगा। तोड़ो अपना तो ए डॉट बी हो जाएगा। अब ये हमारी और गेट है, मैंने बोला और गेट है, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस डी बार डी बार। तो अपने लिए जो होगा वो नॉर गेट होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, अपने को G1 क्या है G2 क्या है, तो पहले एक इनपुट मेरे को डिफाइन कर लो कि एक इनपुट तो अपने को ये है। तो पहला तो मिल जा रहा, मतलब कि वो जो हो रहा है वो अपना ऐड हो रहा है, ऐड मतलब कि वो कहीं ना कहीं और गेट है। अगर और गेट है तो सेकंड गेट निकालने के लिए क्या है कि आप मान लो इन दोनों में से देखो, ऑप्शन में आप ऑप्शन से चूज कर लो। तो आप ऑप्शन से चूज भी कर सकते हो, नहीं फिर आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे सपोज एंड गेट रहता है तो ए डॉट बी आता है, यानी ए बार डॉट बी आता है, ए डॉट बार बी डॉट, और ऊपर में बार हो जाता है, तो फिर ये ऐड वाला फॉर्म में आ जाता है। मेरे को ऐड वाला फॉर्म, मेरे को मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में चाहिए, ये होता कभी होता ही नहीं। तो ऑप्शन अपने ऑप्शन से भी आप कर सकते हो मिनिमाइज, तो ऑप्शन नंबर 211 का ए हो जाएगा। 212 क्वेश्चन नंबर देखो, इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 212। तो यहाँ पे अपने पास ए बार आएगा, ठीक है ना, यहाँ से अपने पास बी बार आएगा। यहाँ से बात करो तो यहाँ पे क्या आएगा अपने को, ए बार डॉट बी पे होल बार होगा, क्योंकि ये अपने को नैन गेट हो गया। एंड ये भी अपने पास क्या आएगा, तो ए डॉट बी पे होल बार हो जाएगा। एंड ये भी अपने पास नैन गेट है, नैन गेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए डॉट बी पे होल बार। इसको ऐसा करो, इसको ओपन कर दो, ठीक है ना, तो ए प्लस बी बार हो जाएगा। एंड इसको ओपन करोगे तो अपने को ए बार प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट लिखो तो आप सही रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा लिखने उखने में। चलो तो इसका आउटपुट लिखो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा अपने पास, ए प्लस बी पे बार एंड फिर डॉट होगा, एंड ए प्लस ए बार बी पे पूरा पे डॉट होगा, ठीक है, ब्रैकेट ऊपर से बार होगा। चलो फंक्शन लिखो, एफ इज इक्वल टू, लिखो तो अब दिमाग से लगाओ यहाँ पर, तो ए प्लस बी पे बार होगा होल बार प्लस ए बार प्लस बी पे होल बार होगा, ठीक है। ओपन करो, तो ओपन करोगे तो ए बार बी आएगा प्लस ए बी बार होगा। ये क्या कंडीशन कहलाता है, ये अपने को ए एक्सॉर बी कहलाता है। तो देख लो ऐसा कहीं पे ऑप्शन है कि नहीं, एक्सॉर बी, तो ऑप्शन नंबर सी 212 का। चलो 213 क्वेश्चन नंबर देखो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैनेज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। चलो ये क्वेश्चन जो 213 क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन डिट्टो दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 पे जाना, तो सेम ही क्वेश्चन दिया, 131 का सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन 131 का सेम है। तो मैं वहाँ पे बताया था कि ये जो रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का जो लॉजिक होता है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर का लॉजिक होता है, अगर सपोज कर लो इसका जो आउटपुट आता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर सपोज इनपुट हमारा एक एक्स है, तो आउटपुट हमारे को एक्स बार आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आता है, ठीक है ना। तो वही मैं वहाँ पे भी मैं बताया था। तो अपने को इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर रजिस्टर लॉजिक का कॉम्प्लीमेंट अपने पास रिजल्ट अपने पास एक्स बार आएगा, क्योंकि इनपुट हमारा एक्स है, ठीक है।
तो अब नीचे चलो, अब दो कंडीशन मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। कंडीशन वहाँ पे दो बोल भी रहा है, और यहाँ हमारे लिए जेड है। पहला कंडीशन हो गया, एंड ये अपने को जेड, एंड ये अपने को एक्स बार होगा, एंड दूसरा कंडीशन अपने को कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये अपने लिए वाई था, ये डायोड है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि लॉजिक 0 पे लो, यानी कि लॉजिक 1 पे लो, ठीक है ना। लॉजिक 0 कहने का मतलब प्लस 0 वोल्ट, एंड लॉजिक 1 कहने का मतलब 1 वोल्ट। तो अब अगर डायोड का, अगर आपको पता होगा, अगर ये अपने को डायोड है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डायोड ऑन होता है, एंड रिवर्स बायस करते हैं तो और डायोड अपना जो होता है वो ऑफ होता है, ठीक है। इस तरह से कंडीशन होता है। तो रिवर्स करने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा अपने को, इसमें जो अपने को सपोज ये बाइक का वैल्यू मैंने 1 रखा, ठीक है ना, मतलब कि इसका मैंने रिवर्स बायसिंग किया, मतलब ये ओपन हो गया, ये सर्किट ओपन हो गया, तो डायोड अपना ऑफ हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया, यानी कि डायोड जो अपने को रिवर्स बायसिंग हो गया, ऑफ हो गया। तो इसका जो आउटपुट अपने पास आएगा वो डायरेक्टली इधर चला जाएगा, मतलब एक्स बार हो जाएगा, तो डायरेक्टली एक्स बार हो जाएगा। अब मैं सपोज वाई का वैल्यू मैंने 0 रखा, डायोड क्लोज हो गया, मतलब हो गया, तो ये अपना फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इसका जो आउटपुट आएगा अपने पास, आउटपुट अपने पास 0 आएगा, ठीक है ना। आउटपुट अपने पास 0 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से 0 जा रहा है, एंड 0 डॉट ये, तो अपने को 0 आएगा। तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसका आउटपुट, ठीक है ना। ये तो अपने सेम जा रहा है, बट वाई पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, इसका जो जेड होगा वो एक्स बार तो होगा, बट वाई का वैल्यू देखो वैरी कर रहा है, वाई का वैल्यू 0 हो भी सकता है, 1 भी हो सकता है, तो वाई बार, ठीक है ना। तो अपने पास वाई, तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो दे रहेगा बी होगा। चलो 214 क्वेश्चन नंबर देखो, ये एक तरह का डायोड का सर्किट दिया हुआ है, तो बोल रहा है कौन सा गेट है ये। तो क्वेश्चन में बोला है कि लॉजिक 1 जो है, लॉजिक वन मतलब कि 10 वोल्ट है, एंड लॉजिक 0 मतलब कि 0 वोल्ट है, ठीक है ना। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि सपोज कर लो कि E1 और E2 और E3 अगर मान लेते हैं 0 होता है, अगर तीनों 0 होता है, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक 0 भी हो जाए या फिर तीनों 0 हो जाए, तो उस टाइम में अपने को आउटपुट जो अपने को आता है वो अपने आउटपुट जाएगा, अपने को 0 आएगा, क्योंकि ये कंडीशन डायोड है, डायोड में ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन है कि अगर E1 या फिर एंड E2 एंड E3 अगर 1 हो जाए, ठीक है ना, मतलब कि कहने का मतलब 10 वोल्ट हो जाए, अपने को जो आउटपुट है वो डायोड उस टाइम ऑफ हो जाएगा। इस टाइम डायोड जो अपने को होगा, डायोड जो होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और इस टाइम डायोड जो अपने को होगा वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा कहने का मतलब अगर वी आउट होने के पास क्या आएगा, अपने पास 0 आ जाएगा, सॉरी वी आउट अपने को 1 आएगा, वी आउट अपने को 1 आएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अब एक फिगर पे आते हैं। फिगर पे देखो, तो फिगर से एक टेबल मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, एक टेबल मैं बना रहा हूँ। एक तो इसका एक मैं टेबल बना रहा था, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो हल्का मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, तो चलो इरेज करता हूँ। इतना ही स्पेस चाहिए, मैं इतना ही इरेज करता हूँ, ठीक है ना। आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस है नहीं। तो चलो फिर देखता हूँ टेबल में क्या है। मैंने बोला कि अगर दोनों तीनों में से कोई अगर 0 रहता है तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, और तीनों में से कोई अगर आउटपुट हमारे लिए अगर 0 होता है, E1 E2 एंड E3 अगर 0 होता है वो, ठीक है, तो आउटपुट हमारे लिए 0 आएगा। अगर 1 होता है तो हमारे लिए 1 होता है, इस तरह से मतलब ऑन होगा डायोड। तो ये ऑन ऑफ का बात कर रहे थे हम लोग। चलो 3 इनपुट है, मान लो पहला इनपुट E1, ठीक है ना, पहला, दूसरा E2 एंड तीसरा E3। तीनों पहले 0 0 रहेगा, फिर 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है ना, 1 0 1। उसके बाद 1 1 0 एंड 1 1 1 आ जाएगा। तो आउटपुट हमारे लिए क्या होगा, तो अगर पहले तीनों इनपुट, ये तीनों में से कोई एक भी 0 रहेगा, तीनों में से कोई एक भी 0 रहेगा, ये तीनों 0 रहेगा, सबका आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सबका आउटपुट अपने को 0 मिलते रहेगा। 3 2 5 6, एंड एक आउटपुट अपने पास जब तीनों 1 हो जाएगा तो उसका आउटपुट 1 आता है, ठीक है ना। तो ये देख लो, तो इसके ये ट्रुथ टेबल है। ये ट्रुथ टेबल किसका है, ये ट्रुथ टेबल जो होता है, अब मेरे को पहचाना कौन सा गेट है ये, तो ये ट्रुथ टेबल जो है वो एंड गेट का ट्रुथ टेबल, इस तरह से गेट जो ट्रुथ टेबल बनता है एंड गेट का बनता है। तो देख लेना 3 इनपुट होगा तो एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 14 का। चलो 214 215 क्वेश्चन नंबर देखो। 215 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप चाहो तो आप इसको इस के मैप के थ्रू भी बना सकते हो। के मैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट में बना रहा हूँ। लॉन्ग बहुत ज्यादा लॉन्ग बनेगा, ठीक है ना, लगभग प्रॉब्लम होगी। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को ये निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना, ये इतना क्वेश्चन मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है। अब कुछ डाटा दिया है, कुछ डाटा में क्या दिया अपने को, कि एम
ए बी एंड सी, उसका वैल्यू दिया हुआ है ए बी होता है प्लस बी सी होता है प्लस सी होता है। मतलब कहीं भी एम ए बी सी के फॉर्म में रहेगा तो अपने पास ए बी एम बी सी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का होता है। चलो क्वेश्चन निकालने का क्या बोल रहा है, एम निकालने के लिए बोल रहा है। ये पूरा एम है, मतलब बाहर का एम हो गया, एंड फिर ए मान लो इसको, एंड बी मान लो इसको, एंड सी मान लो इसको, ठीक है ना। ये पूरा का मान लो ए, एंड ये पूरा का मान लो बी, एंड ये पूरा हमारे लिए सी। तो एम ए बी सी तो क्या होगा, ए बी सी एंड ए सी। मैं उस तरह से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। समझ लॉजिक क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं। तो पहला मेरे को निकालना क्या, ये निकालना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आउटपुट लिखता हूँ। आउटपुट क्या आएगा अपने पास आएगा, आउटपुट अपने पास क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा अपने पास एम ए बी सी, ठीक है ना। ये होल बार है, पहला ए वाला होल बार है, एंड डॉट होगा अपने को, डॉट एम ए बी सी बार, ठीक है ना, प्लस सेकंड होगा बी सी तो ये होगा अब बी ए सी, तो एम ए बी सी बार डॉट सी, प्लस थर्ड क्या होगा सी ए, तो एम ए बी सी ए बार डॉट सी। ये हो गया। अब इसी का बस आपको वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया पूरा, यानी कि ये पूरे लिए हमारे लिए एम था। इसको अच्छा से इरेज करके बता देता हूँ फिर से मैं किस तरह से माना। तो ये देखो, ठीक है ना, इरेज कर दिया, फिर मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरा हमारे लिए ए है, ठीक है ना, ये पूरा हमारे लिए बी है, यानी हमारे लिए सी है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर एम ए बी सी रहता है, एम ए बी सी रहता है, तो क्या लिखा है उसको आउटपुट बी सी एंड सी ए। तो वही मैं लिखा ए बी सी एंड सी ए मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। चलो अब आउटपुट निकालो इसको। तो आउटपुट अगर ये इस तरह से होता है, ठीक है ना, फिर इसको ओपन करता हूँ मैं। ओपन करने पे क्या मेरे को मिलेगा, अब मेरे को पता है ये इसका जो आउटपुट आएगा, अब ए बी सी का जो आउटपुट आ रहा था अपने पास, यानी एम ए बी सी, इसका आउटपुट ए बी सी सी आ रहा था, तो उस पर फिर बार लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो ए बी सी एंड प्लस सी ए, ठीक है ना। एंड इसका जो कॉम्प्लीमेंट ऊपर से मिल जाएगा ये वाला। अब इसका जो अपने पास आएगा ये भी सेम लिखेंगे, एम ए बी सी वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो ए बी एंड सी पे बार था तो बार हो गया, प्लस सी पे बार एंड ए हो गया, ठीक है ना, प्लस। अब यहाँ पे सेम लिखो, तो अपने पास आएगा ए बी सी बार प्लस सी बार ए, ठीक है ना, इंटू बाहर में सी था एक प्लस। अब इसका लिखो तो अपने पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड पूरा होल पे बार होगा, ठीक है ना, इस ये वाले, एंड बाहर में सी। चलो सेकंड, अब थर्ड स्टेप क्या है। अब स्टेप कुछ स्टेप नहीं, अब इसको डिमाउंस लगाओ, यहाँ पे डिमाउंस लगाना है, यहाँ पे डिमाउंस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ए बी बार डॉट बी सी बार डॉट सी ए बार, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करो, इसको सेम लिखो, ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये, ठीक है ना, इसको आप मैनेज कर लेना। ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए, बाहर में सी, प्लस नीचे वाला ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे स्पेस नहीं है, डिमाउंस लगा रहा हूँ, ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए बार एंड बाहर में सी, ठीक है। चलो इसको आउटपुट अब लिखो, यहाँ पे फिर इसको डिमाउंस लगाएंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा अपने पास ए बार प्लस बी बार। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से तोड़ रहा हूँ, फिर डॉट का डॉट हो गया, एंड फिर बी बार प्लस सी बार, इधर से सी बार एंड प्लस ए बार, ठीक है ना। अब ये सेम लिखा जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बार ए, ठीक है ना, प्लस ए बी, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, बार में सी, प्लस अब सेम उसको भी इसी तरह तोड़ो डिमांग्स लगा के, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार एंड फिर सी बार प्लस ए बार, बाहर में सी। अगर ये सपोज मैं के मैप के थ्रू चला तो इतना लंबा मेरे को नहीं करना पड़ता, के मैप से फट सा आया था आंसर। ये चलो मैं इसे बनाता हूँ क्योंकि इससे इजी लगेगा आप लोगों को समझने में, के मैप थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो अगर के मैप आपको आता है तो बना सकते हो के मैप से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना रहा हूँ। चलो अब इसके बाद क्या होगा, अब मेरे को पता है कि अब एक यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि ए प्लस बी सी जो होता है अपने को, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ब्रैकेट क्लोज करो एंड ए प्लस सी होता है, ठीक है ना। मतलब ए एक बार बी के साथ ऐड होगा, एक बार सी के साथ ऐड होगा, अगर ये इस तरह से कॉन्सेप्ट कहीं पे होता है तो अगर ये दिखे तो ये हो सकता है, ये दिखे तो ये हो सकता है। तो वही देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा था ये, ठीक है ना, ये दिख रहा है देखो, इस तरह से यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, ये दिख रहा है मेरे को, ये वाला मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चलो तो लगाता हूँ मैं, यहाँ पे लगाने से क्या आ जाएगा, तो ए बार सी बार प्लस बी हो जाएगा, बी बार एंड बाहर में
सी बार जो है ये सी है, ठीक है ना, सी बार, क्योंकि इसको साफ साफ लिखना है वरना पता नहीं चलेगा आपको। तो ये अपने को सी बार रहेगा प्लस ए बार रहेगा, ठीक है। ये बार में अपने को ए बी था प्लस बी सी बार था एंड सी ए सी बार, ठीक है ना। फिर प्लस ए बी सी आएगा। ए बी सी कहाँ पे से आया अपने को आया, ए बी सी देखो यहाँ पे से आया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे करोगे तो ए बी सी आएगा, इससे जब करोगे तो सी इंटू सी बार जीरो हो जाएगा इंपोर्टेंट, एंड सी इंटू सी बार जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए बी सी बचेगा मेरे पास, ठीक है ना। सिर्फ ए बी सी बचा। यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ मैं। चलो, तो ए बी सी हो गया प्लस, अब सेम वही वाला सेम सेकंड वाला ये मैं टर्म ले रहा हूँ, अब ये वाला टर्म में चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार सी बार प्लस बी बार ब्रैकेट क्लोज करो एंड सी बार प्लस ए बार एंड बाहर में सी था, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे एंड इसको भी सेम मल्टीप्लाई करो इससे, ठीक है ना। तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले तो जो रिजल्ट मेरे को मिलेगा, देखो ए सी बार मतलब सी बार ही रहेगा, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार से करो मल्टीप्लाई, तो ए बार हो जाएगा सी बार प्लस ए बार बी बार, ये हो गया पहला। एंड बाहर का सेम लिखो, ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए बी हो गया, ए बी सी प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार बी बार, ठीक है ना। एंड बाहर में सी रहेगा, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया हूँ। अब क्या करो, फिर अब मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। इसको हल्का सिंपल लिखो, तो देखो ए बार सी बार मैच मैच कर, यहाँ भी इसमें मैच कर रहा है, सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार, ये मैच कर रहा था, सेम में लिख दिया, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी बार ए, ठीक है ना, प्लस ए बी सी प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार, ठीक है ना, ये हो गया। बाहर में सी, कुछ नहीं करना, आप सबको ओपन करो पूरा, सब ओपन करो। तो ए बार से ए मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पहला टर्म में जीरो मिलेगा। इसको इससे करो तो सी बार से सी बार मल्टीप्लाई होगा तो कुछ टर्म मिलेगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से मेरे को मिलेगा, ये देखो। तो अब मेरे को यहाँ पे से मिलेगा, ऐसा करता हूँ मैं, इसको इससे करता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको सिंपल रहेगा, ठीक है। तो पहला देखो, ए से ए बार हो गया एंड फिर ये जीरो हो गया पहला, फिर सेकंड वाला करूंगा यानी कि इसको इससे करूंगा, अपने पास रिजल्ट आएगा अपने पास ए बार बी सी बार प्लस, इसको इससे करो तो सी बार एंड ए इंटू ए बार तो जीरो हो जाएगा प्लस, अब इसको इससे करो तो बी इंटू बी बार तो जीरो आ जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर इसको इससे करो तो बी इंटू बी फिर जीरो हो जाएगा प्लस, ऐसे करो सी इंटू सी बार है तो हो जाएगा, तो ए बी बार सी बार प्लस, अब चलो इसको इसे करो तो ए इंटू ए बार जीरो हो जाएगा प्लस ए बार बी बार मल्टीप्लाई ए बी बार सी, तो ये भी जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया प्लस ए सी बार एंड ए बार तो जीरो हो जाएगा। चलो ये पूरा इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब प्लस ए बी सी प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो रिजल्ट आएगा सी बार इंटू सी तो जीरो हो जाएगा प्लस सी बार इंटू सी जीरो हो जाएगा प्लस ए बार बी बार सी। अब थोड़ा सा सिंपल कर दो, सब जीरो वाले को टर्म को हटाओ तो क्या क्या अपने पास आएगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, ठीक है ना। ये इतना टर्म आएगा तब इसको सही से लिखोगे तब। अब देखो इसका जो वैल्यू होता है, अगर बाइनरी में लिखो तो बाइनरी में लिखोगे तो अपने पास ए बार सी बार ये है, ठीक है ना, सी बार आएगा तो 1 0 0 होगा, इसका लिखोगे तो 0 1 0 होगा, इसका लिखोगे तो 0 0 1 होगा, इसका लिखोगे तो 1 1 1 होगा, यानी कि मतलब 4 इसका वैल्यू होगा एंड इसका 2 होगा एंड इसका अपने लिए 1 होगा एंड इसके अपने लिए 7 होगा, ठीक है ना। बस अब बन ही गया लगभग। तो अब मेरे को सिग्मा एम मेरे को मिल गया, ठीक है ना, सिग्मा एम मेरे को मिल गया 1 2 1 2 4 7, ठीक है। तो इसका आउटपुट कहने का मतलब 1 2 4 7 मेरे को आया। तो ये जो है ये ए डॉट बी ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, ठीक है। इसको कन्वर्ट करोगे और में तो ए और में इवन में है तो ये इवन में डॉट वाला है तो सेम लिख देंगे बी सी, ठीक है ना। तो ये इसका आउटपुट आएगा, तो ये जो होता है वो एक्सऑर के लिए होता है, तो एक्स
और, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसका भी। इतना टाइम लेकर नहीं बनाना, क्योंकि इतना टाइम तो आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आप देख लेना। तो इसका एक केमैप से ही सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 216 क्वेश्चन नंबर। बोलता है कि इसका आउटपुट निकालने के लिए बोल रहा है, जिसका आउटपुट जो है वाई सर्किट बिलो बिलो इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, यानी वाई इज इक्वल टू 1 बोल रहा है। 1 आएगा, वो कब आएगा, वो आउटपुट पूछा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। चलो निकालते हैं आउटपुट इसका। तो आउटपुट सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने पास इसका जो आउटपुट आएगा पी, इसका जो आउटपुट आएगा अपने पास पी क्यू पे बार आएगा, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास क्या आएगा, तो क्यू आर पे बार आएगा। यहाँ से अपने पास क्या आएगा, आर पी पे बार आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से हो गया। चलो यहाँ पे अपना आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट देखो, यहाँ का आउटपुट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो पी क्यू पे बार होगा, ठीक है ना, डॉट है, डॉट क्यू आर पे बार, ये होल बार होगा, ठीक है ना। अब अगर ये ए होता है तो ए बार रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे इनपुट हमारा ये इतना है, तो इसका बार आएगा। तो पी क्यू पे बार, ठीक है ना, बार, एंड फिर डॉट क्यू आर पे बार, ये हो गया। डबल पूरा पे बार है, ठीक है ना, ये पूरा पे बार है, ये पूरा बार है। तो इसको सोल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे क्या मेरे को मिलेगा, तो जब सॉल्व कर लोगे इसको, तो सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। तो ये पे डबल बार आपने पाया, तो डबल बार हो गया। तो सॉल्व करो, सॉल्व करने पे मेरे को रिजल्ट मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर पे बार हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब इसका आउटपुट यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास पी आर आर पी पे बार आया है, ये बार है। चलो आउटपुट वाई इज इक्वल टू लिखो, वाई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर पे बार है, इसमें यहाँ पर ये वाला, एंड फिर ब्रैकेट क्लोज करो, डॉट आर पी पे बार, ये वाला है, और इस पे नैंड लगा रहा है, ठीक है। नैंड हो गया। सॉल्व करो इसको, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज करो, एंड प्लस अपने को आरपी हो जाएगा। चलो सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन सिंपल, ये है क्या, ये पी क्यू है प्लस क्यू आर है प्लस आरपी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ऑप्शन से चेक करते हैं। मेरे को बोल रहा है कि हमेशा आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। अब अगर तीनों देखो, अगर तीनों अपने को मैं 0 लेता हूँ, या फिर 1 2 0 लेता हूँ, तो 2 0 लूँगा, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है ना, ये भी 0। तो अपने को मेरे को आउटपुट जाएगा, आउटपुट मेरे पास 0 आएगा, ठीक है ना। अब अगर सपोज आउटपुट, अगर इनपुट के लिए मैं 1 लूँ, दोनों दो मैं इनपुट 1 लेता हूँ, मैं यहाँ 1 लूँगा, अगर 1 लेता हूँ मैं, सपोज पी और क्यू का 1 लेता हूँ, यहाँ 1 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, एंड प्लस यहाँ 1 मिलेगा, तो अपने को रिजल्ट आउटपुट 1 आएगा। तो देख लो, तो आउटपुट 1 किस पे आ रहा है, तो आउटपुट 1 अपने को बी ऑप्शन चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, तो 17 क्वेश्चन नंबर देखो, तो 17 बोलता है कि इसको सॉल्व करिए और फिर ये बताइए क्या आएगा। तो ये एक्स एक टर्म है, एक्स मतलब इस वाले पॉइंट का नाम एक्स है, इस वाले पॉइंट का नाम वाई है, एंड इस वाले पॉइंट का नाम जेड है। एक्स का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू देखो पी क्यू पे बार आएगा, एंड वाई का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, तो पी प्लस क्यू आएगा, ठीक है ना। अब देखो जेड का वैल्यू क्या आएगा, जेड का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, जेड का वैल्यू अपने पास आएगा पी क्यू पे बार, पी डॉट, एंड पी प्लस क्यू आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। तो ये पूरा पे बार है, ठीक है ना। तो पी क्यू पे बार होगा, एंड फिर यहाँ पे पी प्लस क्यू होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो पी पी पे बार क्यू प्लस पी बार पी क्यू बार आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, इसको गलत लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा, ये हटेगा। तो ये पी क्यू बार होगा, ठीक है, पी क्यू बार। तो ये जो होता है ए बार बी एंड ए बी बार, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने को होता है पी एक्सॉर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट अपने को यहाँ पे आया। अब चलो मैं एम वन का वैल्यू लिखता हूँ। तो एम वन का वैल्यू मेरे को लिखना है एम वन। तो ये अपने को कौन सा गेट है, ये अपने को एक्सॉर गेट है, ठीक है ना, एक्सॉर गेट है। तो लिखो एक्सॉर गेट का रिजल्ट, लिखो रिजल्ट क्या लिखाएगा मेरे पास, रिजल्ट देखो अपने पास। तो रिजल्ट अपने यहाँ से अपने पास आर जा रहा है, ये अपने को आर जा रहा है लेके यहाँ पर। तो पहला जो इनपुट है ये ऐड होगा, तो पी एक्सॉर क्यू, एंड एक्सॉर हो रहा है आर के साथ। तो देख लो ये एक्सॉर है, तो अपने को ये रिजल्ट है। तो देख लो तीनों एक्सॉर है, दोनों एक्सॉर है, तो ऑप्शन नंबर डी 217 का। 218 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि ये एंड और टू लेवल आउटपुट, दो लेवल गेट नेटवर्क है। तो बोल रहा है कि इन दोनों को, इसको कन्वर्ट करिए नॉर गेट में। चलो दो लेवल एंड और गेट का बनाते हैं। तो पहला एंड बनाएंगे, ठीक है ना, एंड होगा। उसके बाद बोल रहा है टू लेवल है ना, जो सेकंड लेवल में हमारा है, वो हमारे लिए कौन है, वो और गेट है। तो ये और गेट है। तो ये मान लो अगर ए होगा, ये बी होगा, ये सी एंड डी होगा, तो आउटपुट हमारे लिए क्या आएगा, यहाँ से ए बी होगा, एंड यहाँ से अपने को सी डी होगा। तो आउटपुट हमारे लिए सपोज एफ होगा, तो एफ हमारे लिए ए बी एंड प्लस सी डी होगा, ठीक है ना, ये कंडीशन होता है। अब
अब बात करते हैं कि अगर सब इन सबको बोल रहा है कि चेंज करो नॉर्म में, तो नॉर्म में चेंज करो, तो इसको नॉर्म में चेंज करो। एक मिनट, ये नॉर्म इस तरह से होगा, ठीक है ना, ये नॉर्म इरेज करके लिखो, तो नॉर्म में लिखो इसको, तो नॉर्म हो गया, ये हो गया नॉर्म। फिर इसको इस तरह से करो, एंड ये हो गया अभी नॉर्म, ठीक है ना। अब इसको एक गेट बनाओ, जो ये भी रहेगा, नॉर्म रहेगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका आउटपुट क्या अपने पास आएगा, ए प्लस बी पे होल बार। तो कहने का मतलब ए बार डॉट बी बार। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, सी प्लस डी पे बार, कहने का मतलब क्या आएगा, सी बार डॉट डी बार, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट अगर सपोज ये फंक्शन है, तो आउटपुट क्या दिखाएगा, ए बार बी बार प्लस प्लस अपने पास सी बार डी बार, ये होल बार आएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ए डॉट बी बार बार था ब्रैकेट में प्लस सी डी पे बार पे बार हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे जब सॉल्व कर लो तो ए प्लस बी हो जाएगा, जब दिमाग से लगाओगे तो, एंड यहाँ से ये डॉट हो जाएगा, ये डॉट में कन्वर्ट हो गया प्लस से, डॉट यहाँ से सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है, अब इस वाले फंक्शन को देखो एंड इस वाले फंक्शन को देखो, इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसका ये एंड का और किया गया है। तो कहने का मतलब डबल, ये डबल किया गया है। डबल का क्या होता है, और को इंटरचेंज कर सकते हो एंड में, ठीक है ना। और एंड में जा सकता है, एंड और में जाएगा डबल केस में। अगर वन होगा तो वो जीरो चला जाएगा, एंड जीरो होगा तो वन होगा, तो डबल में केस में इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर इसका अगर और करते हैं, डबल करते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा, डॉट को प्लस में करो एंड प्लस को डॉट में करो, एंड सी प्लस डी हो जाएगा। तो देखो ये सेम वाला मैच कर रहा है ना, तो ये देखो सेम इनपुट जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है ना। सेम इनपुट इसका जो ये मैच कर रहा है, मतलब कि ये इसका क्या हो गया, ये इसका डबल हो गया, मतलब ये एफ जो है वो एफ का डी हो जाएगा, ये वाला। तो एफ डी क्या बोलता है, एफ डी जो अपना है वो डबल फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखें 218 का सी हो जाएगा। तो 219 क्वेश्चन नंबर पे चलो, 219 बोलता है, ये क्वेश्चन 219 है, तो 219 पे चलो। तो ये क्वेश्चन है, अब बोल रहा है कि ये फंक्शन दिया हुआ, तो बोल रहा है कि इन दोनों में बताइए, इन दोनों का कैसा कैसा रिलेशन है। तो मान लो अगर ये सपोज कर लो कि ये अपने पास है, मान लो ना कि ये भी मान लो कि ये मान लो कि एक्स है, ठीक है ना, यानी ये वाई है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स वाई बार आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये अपने को यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा अपने पास, एक्स प्लस वाई बार पे बार आएगा, ठीक है। और फिर होल बार, ऊपर में होल बार, क्योंकि ये नॉर गेट है। तो सॉल्व करोगे इसको, अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स डॉट वाई आएगा। अब इसका फंक्शन देखो, ये यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे अपना आउटपुट आएगा, ये दोनों का ऐड होगा, तो एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई पे और बार आएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब एक्स डॉट एक्स प्लस वाई बार, ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स, सॉल्व करो ये अपना एक्स बार होगा, ठीक है ना, एक्स बार। सॉल्व करो तो एक्स बार इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, एंड प्लस एक्स बार वाई बार। तो ये इसका जो आउटपुट आया अपने पास, इसका जो आउटपुट आया वो अपने पास आउटपुट आया एक्स बार वाई बार आया। अब इस वाले को देखो एंड इस वाले को देखो, इसका आउटपुट देखो, इन दोनों में देखो कुछ ऐसा कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, मतलब कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, इनमें से इंटायरली डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, ना ही आइडेंटिकल है, ना ही डबल है। डबल करने का मतलब कैसा होता है, डबल करने का मतलब होता है इसको एक्स प्लस वाई हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, और ना ही इंटायर डिफरेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसा तो देगा नहीं, एंड डबल तो है नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 219 का। चलो 220 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। क्वेश्चन बोलता है 220 की ये आउटपुट है स्टैक वन, इसको स्टैक करा, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो है आप लोग को वन दे रहा है। तो अब बोल रहा है कि अगर ये वन आता है, तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट पहले वाला जो मैंने बोला कि अगर कोई दो इनपुट नैंड गेट का अपने को ये हो गया, एंड फिर कोई दो इनपुट होगा ये इस तरह का, ये नैंड गेट होगा, एंड फिर एक ऐसा नैंड गेट होगा, तो क्या क्या लिखा था, सपोज ये ए हो गया, एंड ये ए जीरो हो गया, एंड ये अपने को ए वन हो गया। इसका आउटपुट अपने पास ए बार आता है, ठीक है ना। इसका आउटपुट अपने पास ए बार आता है, इसका आउटपुट अपने पास वन आता है, एंड इसका आउटपुट अपने को ए बार आता है। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या आउटपुट आ रहा है। तो अगर ये वन है, तो वन है, वन का मतलब वन का बार जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो हो गया। अब यहाँ से हमारे पास देखो कि आउटपुट आएगा, वन है तो जीरो हो गया। तो अब देखो यहाँ से, इसके बाद ये जीरो यहाँ पे दिया, तो पहला टर्म इसका जीरो हो गया। अब यहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है मेरे को नहीं उतना पता, अब यहाँ से पहला टर्म जीरो हो गया, तो जीरो हो गया।
तो रिजल्ट में कुछ भी रहेगा, पैटर्न 0 होगा तो उसका आंसर हर हाल में 1 होगा, तो 1 हो गया। मतलब 1 यहाँ पर भी जा रहा है, 1 ए और 1 है, तो ए और 1 है, ए और 1, तो ए 1 रहेगा तो उसका रिजल्ट ए बार आएगा। तो यहाँ पे अपने को ए बार आ गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है ए बार रहेगा, तो ये इसका ये एंड कर रहा है, तो अगर ए रहेगा तो ए बार आता है, तो ए बार का यहाँ पे तो ए हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास आउटपुट अपने को ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 220 का। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 220 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 221 से लेकर 221 से बताऊंगा 240 तक। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।